हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं 3.3। ये 11th का मैथ है, सॉरी 12th का, और बाकी अपलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं। आपका है 3.3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है, पहला में निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। परिवर्त देखिए, इसमें क्या होता है आपका, जैसे ए है, बी है, सी है, डी, ये आपका पंक्ति होता है, ये पंक्ति है और ये पंक्ति, ये स्तंभ है। तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कीजिए, तो उसे बोलते हैं परिवर्त। जैसे इसका परिवर्त जब निकालेंगे तो आपका ध्यान दीजिए, परिवर्त कितना हो जाए, ए और ये बी, ये सी और डी। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन ऐसे पर है, ध्यान दीजिए, जो लाइन ऐसे है इसको क्या कर दीजिएगा, ऐसा। ये लाइन जो थी इसको क्या कर दिया गया, ऐसा। जो ऐसे लाइन थी उसको क्या कर दिया जाएगा, सीधा। तो हो जाएगा परिवर्त। इसमें ज्ञात करना है। तो जो पंक्ति में है उसको क्या कर देंगे, स्तंभ में, और जो स्तंभ में उसे क्या कर देंगे, पंक्ति में। जैसे यह है, यह देखिए ऐसे है, एक स्तंभ है, इसको परिवर्त करेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा 5/1/2 -1। ये इसका क्या हो गया, परिवर्त। क्या हो गया, परिवर्त। ये सीधी लाइन थी और एक को अप से कर दिए। ये पंक्ति स्तंभ था, किस में बदल दिए, पंक्ति का। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्त। जैसे देखिए ये है आपका ना, ध्यान दीजिए, ये क्या है, पंक्ति, इसको स्तंभ बदल दिए, कितना हो जाएगा, 1 -1 नहीं होगा। अब ये है, ये पंक्ति है, स्तंभ कर दिए 2 3। अब क्या हो गया आपका, ये परिवर्त। इसका परिवर्त क्या हो गया, ये जो पंक्ति था उसको क्या कर दीजिए, स्तंभ, और जो स्तंभ था उसको पंक्ति। अब इसी का देखिए, हमें इसका करना है, तो जो ये लाइन है इसको ऐसे कर दीजिए, -5 ऐसे हो गया। अब इस लाइन को कड़ी में 3 5 और क्या हो गया, 6। अब कौन सी बची, लास्ट वाली लाइन, इसको क्या कर दीजिए, 2 3 -1। ये आपका क्या हो गया, परिवर्त। जो लाइन पंक्ति था उसको क्या कर दिए, स्तंभ, जो पंक्ति था उसको क्या कर दिए, स्तंभ, पंक्ति क्या कर दिए, स्तंभ। ये आपका क्या हो गया, परिवर्त। समझ में आया? परिवर्त मतलब परिवर्तन कीजिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर दीजिए और जो स्तंभ है उसको पंक्ति। अब उसके बाद आपका दिया है a बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 3 9 और 1 इतना दिया है। और b बराबर -4, ये b का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है। इसमें कहा है सत्यापित कीजिए। सवाल नंबर 1 का था, ये 2 का है। कह रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना क्या है, ध्यान दीजिए, सत्यापित करना है a + b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। यही सिद्ध करना है, a + b का डैश और a डैश प्लस b डैश। चलिए हम लोग बारी बारी सिद्ध करते हैं। पहले a + b का डैश निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं LHS। ध्यान दीजिए, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं AB, निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, AB। ध्यान दीजिए, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, AB। जैसे ही आपका AB निकलेगा उसको हम बदल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डैश, परिवर्त हो जाएगा। चलिए AB निकालते हैं। AB निकालने के पहले देखिए जोड़ते हैं, A का मान कितना है, -1 5 2। A का मान लिखते हैं, A का मान, ध्यान दीजिए, A का मान हो गया, प्लस अब B का मान लिखते हैं। किसका मान, B का मान। देखिए लिखिए, B का मान कितना है, जितना है पूरा लिख दीजिए। अब इसे क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। ध्यान दीजिए, प्लस करना है ना, तो जो जहाँ है वहीं जोड़ दीजिए। जैसे ये है, ये आपका -1 5 + 2 पंक्ति प्लस प्लस। अब ये पहला स्तंभ है, इससे कौन जुड़ेगा, पहला स्तंभ, ये वाला जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लाते हैं, -4 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4, ये +1 ये प्लस हो गया। अब देखिए दूसरी स्तंभ, कौन सा, दूसरा, 2 है 7 है 1, फिर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि जोड़ना है। फिर यह लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, यह। जोड़िए 1
2 और कितना 3, इसको लिख दिए। अब तीसरी पंक्ति सॉरी स्तंभ तीसरा कितना है 3 9 1, जोड़ना है प्लस प्लस प्लस, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब तीसरा लाइन लिखिए, तीसरा स्तंभ ये कितना है -5 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 0 और 1। अब ध्यान दीजिए आपका a प्लस बी, चलिए देखते हैं। अब देखो हल करते हैं, ई और ई का हो जाए -5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यह है और यह क्या हो गया -5, देखो 5 और 1 कितना 6, 2 1 3, ये कितना हो गया 3, 7 2 9 और 3 1 4, यह आपका आ गया। अब देखिए ये घट जाएगा तो कितना होगा -2, ये कितना 9 और ये कितना हो गया 1 + 1 2, इतना आ गया। यह आ गया a प्लस बी का डैश आ गया, क्या आ गया डैश, सॉरी a प्लस बी आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी का डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं डैश। जैसे ही डैश निकालेंगे तो आपकी ये लाइन का देखिए पंक्ति है, क्या हो जाएगी स्तंभ, क्या हो जाएगा -5 3 और कितना है -2। अब इसके वाले ये लाइन 6 9 9, अब इसके वाली कौन सी लाइन 3 4 2, देखिए 3 4 2, आपका डैश आ गया यानी LHS आ गया, क्या आ गया LHS। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, ये हो गया आपका, ये आपका LHS आ गया, वहाँ पे लिख लिए। अब हमें निकालना है RHS, क्या निकालना है RHS, चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए RHS है ना, RHS में देखिए डैश दिया है, क्या दिया है डैश, ध्यान दीजिए RHS में क्या है डैश। सबसे पहले हम लोग डैश निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर a डैश, जैसे ही डैश निकालेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन है ना तो ये कैसे हो जाएगा -1 2 3 सीधी हो गई, और ये दूसरी वाली लाइन इसको भी क्या कर दीजिए सीधी 7 9, इसको भी लाइन क्या कर दिए -2 1 1, ये लाइन क्या हो गया आपका सीधी, ये क्या हो गया डैश। अब देखिए बी का डैश, किसका डैश बी का डैश। जैसे ही डैश निकालेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए वाली लाइन क्या हो जाएगी पंक्ति है, स्तंभ बन गया, क्या बन गया स्तंभ बन गया। यह लाइन 1 2 0, यह लाइन 1 3 1, समझ में आया। आपका क्या आ गया डैश, यानी ए डैश और क्या आ गया बी डैश। अब देखिए ये RHS में आपका क्या था RHS में ए डैश और प्लस बी डैश यही था ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करिए जोड़िए। पहले ए डैश, क्या लिखना है ए डैश वाला लिखिए, यह पूरा आपका ए डैश है, ये क्या है बी डैश। चलिए लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया ए डैश प्लस, अब कौन सा लिखना है बी डैश, कौन सा बी डैश लिखिए। बी डैश हो गया। अब ए डैश और बी डैश, अब इनको हमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना। चलिए जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ना है, लिख लिया ना यहाँ तक, आगे देखिए। अब जोड़ेंगे तो आपका होगा क्या, ये क्या निकल रहा है ए डैश प्लस बी डैश। चलिए पहले कौन सा लिखेंगे, पहले आप ये लिखिए, ये वाली लाइन पूरा -1 2 3 प्लस करना है, प्लस क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, पहला स्तंभ, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो अब क्या हो जाएगा -1, यहाँ फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा -5 हो गया। अब ये दूसरा स्तंभ कितना है 5 7 9, 5 7 9 प्लस प्लस प्लस, अब कौन सा लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, ये दूसरा स्तंभ कितना है 1 2 0 इतना है। अब ध्यान दो, अब तीसरा स्तंभ कितना है -2 1 1 प्लस प्लस प्लस, अब तीसरा स्तंभ यहाँ कितना है, ध्यान दीजिए कितना है 1 3 1 1 3 1 इतना है। चला अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सॉल्व, और देखिए आता है कि नहीं, इसका काम खत्म।
अब ध्यान दीजिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए ये क्या निकल रहा है, ए डैश प्लस बी डैश। चलिए देखते हैं, सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, -2। ये 5 1 6, 7 2 9, ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 है +1, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ कितना है 3 1 4, और ये कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान से, ये आपका जो आया है ए डैश प्लस बी डैश, यह और यह दोनों क्या है, सेम। तो आपका क्या हो गया, सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था, क्या, LHS बराबर RHS। समझ में आया। चलिए देखते हैं, हो गया। आगे अब देखिए अगला सवाल भी है इसी तरह, ए डैश प्लस, इसमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। आप माइनस लगा लेंगे, ठीक उसी तरह करना है जैसे हम प्लस करके डैश किए थे, उसमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। माइनस करिए और अंत में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, बदल। देखिए जैसे दिया है आपका, दिया है a माइनस बी का डैश है बराबर है ए डैश माइनस बी डैश। पहले क्या निकालेंगे, ए बी माइनस निकालेंगे। पहले निकालेंगे a माइनस बी, जो आएगा उसका क्या कर देंगे, परिवर्त। तो क्या हो जाएगा, डैश। और ये सीधा सीधा है, परिवर्त डैश करेंगे, परिवर्त बदलेंगे और बी वही बदलेंगे और घटा देंगे। आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये आपका दूसरा था। तीसरा आपका है ए डैश दिया है। क्या दिया है, ए डैश। ध्यान दीजिए, ए डैश बराबर, ये आपका ए डैश है और यह बी है। कितना है, बी। ध्यान दीजिए, सवाल देखते रहिए। बी हो गया। चलिए यह आपका ए है और ये क्या है, बी। कहा है सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित। क्या सत्यापित करना है, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यही सत्यापित करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे डैश दिया है, यहाँ डैश नहीं दिया है ना। चलिए पहले निकालते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप निकालिए, ए डैश दिया है ना, तो पहले ए निकालिए। क्या निकालिए, ए। बदल दीजिए, ये है कितना हो जाएगा, 3 क्या 4, ऐसी लाइन थी ऐसी हो गई। फिर -1 2, फिर 0 1, ये आपका क्या हो गया, डैश हो गया। क्या हो गया, डैश। समझ में आया। चलिए अब सॉरी, ए डैश था, अब आपका क्या हो गया, ए आ गया। कितना आ गया, अब देखिए बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश निकालेंगे तो कितना होगा, ऐसी लाइन है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 2 1। अब ये लाइन सीधा कर दीजिए 3, ये आप क्या हो गया, डैश। ये डैश दिया था ऐसे हो गया और ये बी दिया था ऐसे। चलिए अब लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं, LHS। LHS में है आपका ए प्लस बी का डैश। पहले देखिए ए प्लस बी है, मतलब जोड़ेंगे फिर डैश निकालेंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। क्या निकालते हैं, ए प्लस बी। चलिए देखिए ध्यान से, ए प्लस बी। ए माने जो है मान कितना है, 3 4 -1 2 0 1 प्लस यहाँ पर प्लस बी है। बी आपका कितना है, -1 1 2 2 1 3, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करिए, ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा। देखो पहले ही लिखा है कितना, 3 4 प्लस प्लस ये लिखा गया। अब कौन सा लिखा जाएगा, ध्यान दो, कौन सा, पहली स्तंभ फिर ये माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और +1 हो गया। अभी कितना है, -1 -2, ध्यान दो, -1 और कितना है 2 प्लस प्लस इतना है। अभी कितना लिखा है, 2 और 2 लिख दीजिए, 2 2। यहाँ पर फिर यहाँ 0 0 1 है, कितना है 0 और 1 0 1 प्लस 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 क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए
अब किनारे कितना है, 1 और 3 किनारे दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या निकल रहा है, a प्लस बी। क्या निकल रहा है, a प्लस बी। ध्यान देखिए a प्लस बी। अभी हल हो, 3 में से 1 जाए कितना बचे, 2, 4 1 5 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाए, 2 2 4 हो जाए। ध्यान दीजिए 4, ये कितना हो जाए, 1। ये कितना हो जाए, 3 1 4। कोई दिक्कत, ये आपका a प्लस बी आ गया। क्या आ गया, a प्लस बी। चलिए इसका डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का डैश। डैश निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसी लाइन है क्या हो जाएगी, खड़ी, 2 1 1। और ये लाइन भी क्या हो जाएगा, ऐसे है पंक्ति, क्या बन गया, स्तंभ, 5 4 4। इतना हो गया। अब चलिए ये डैश आ गया तो आपका LHS आ गया। क्या आ गया, LHS। अब निकालना है RHS। क्या निकालना है, RHS। और देखते हैं बराबर आता है कि नहीं, यही हमें सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, RHS में कितना है, RHS में है a डैश प्लस b डैश। यही है a डैश प्लस b डैश। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए a डैश प्लस b डैश। देखो a डैश का मान कितना बा, लिख दीजिए 3 -1 0। इतना है यहाँ पे 4 2 1 प्लस b डैश। और b डैश का मान कितना है, ध्यान दो, b डैश का मान याद है, -1 2 1 1 2 3। इतना हो गया। अब इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। ध्यान दीजिए प्लस करेंगे तो पहले पहली लाइन लिखा है, पहला स्तंभ 3 -1 और 0 प्लस प्लस प्लस। ये पहला लिख दिया तो यह भी पहला लिखा है, लिखा जाए तो ये कितना माइनस बना, तो यहाँ का हो जाए आपका माइनस, यहाँ भी का होगा, ये तो प्लस आएगा, प्लस। और यहाँ कितना है, 1 हो गया। अब देखो ये लाइन लिखाई गई, ये सॉरी ये लिखा गया। अब कौन सा लिखा जाएगा, 4 2 1 प्लस प्लस प्लस। अब यह किनारे वाला, किनारे कितना है, 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब चला इसको जोड़ दिया जाए, हल किया जाए। हल करवा तो कितना आ जाए हो, 3 में से 2 गवा, सॉरी 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। यहाँ कितना, 1, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए हो, यहाँ 4 और 1 5 होगा, 2 और 2 4 और 3 1 4 आ गया ना। देखिए आपका ये a डैश प्लस b डैश हल किए, देखिए यहीं आ गया ना। यानी आपका क्या है, बराबर LHS बराबर RHS। ये आपका सवाल नंबर कौन था, 3 था। अब इसी तरह एक सेम है माइनस वाला, आप माइनस वाला लगा लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये प्लस हुआ है उसमें क्या करना है, माइनस। पहले a माइनस बी निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका क्या कर देंगे, डैश। फिर क्या करना है, a डैश और माइनस b डैश। चलिए अब आगे देखते हैं। सवाल है a डैश दिया है आपका, ध्यान दीजिए a डैश। सवाल नंबर कौन सा है, ये 4 है। -2 1 3 और कितना है, 2। ये कितना है, a डैश और आपका b डैश, b ये देखिए a डैश दिया है और यहाँ दिया है b, -1 1 0 2। ये आपका क्या है, b। पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है, ध्यान दीजिए a प्लस 2b का डैश पूछा है। क्या पूछा है, डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पर a है, b है, b का तो मान दिया है, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ दिया का है, डैश। तो पहले a करते हैं, क्या करते हैं, a। जब a करेंगे तो ये वाली लाइन कैसे हो जाएगा, -2 और 3, और ये लाइन कैसे हो जाए, 1 2। लाइन आपकी पंक्ति थी, ये क्या बन गया, स्तंभ। क्या बन गया, स्तंभ। अब हमें यह हल करना है, 2ab। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 2ab का मतलब क्या होता है, 2b का मतलब कि b के सारे अवयव में 2 से गुणा। यहाँ पर b है तो यहाँ पे 2b होगा। 2b का मतलब इसमें सब में 2 से गुणा कर दिया। जहाँ 2b है ना, गुणा करेंगे -2 2 1 क्या 2 2 0 0 और 2 दूनी 4। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे आपका 2b आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे b था, 2b है तो 2 का मतलब सब में 2 से गुणा आ गया।
पहले हम लोग का निकालेंगे a+b पहले इसको निकालते हैं। a माने आपका ये कितना है -2 3 1 2 प्लस 2b है, 2b माने ये पूरा लिख लीजिए -2 2 0 4 इतना हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व। देखिए पहले कौन सा लिखा जाएगा -2 3 प्लस प्लस फिर यह लाइन तो माइनस है ना, ध्यान दीजिए ये लाइन क्या है आपकी माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस, ये तो 2 सही है। अब ध्यान दीजिए अब दूसरा स्तंभ ये कितना है 1 और कितना है 2 प्लस प्लस इतना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0 और कितना 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, कितना हो गया -4 और कितना हो जाएगा 3 2 5 यहाँ दे 1 और ये 4 2 6 हो गया। ये आपका आया क्या, ये आया a+2b, यानी यह आपका आया a+2b बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए इसको सॉल्व किया है -4 5 1 और 6। अब का निकालेंगे a+2b का डैश पूछा है, क्या पूछा है डैश। चलिए तो जो ये लाइन थी इसको क्या कर देंगे आप सीधा 4 -4 1 और इसको भी क्या कर देंगे सीधा। समझ में आया आपका, ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यही इसमें क्या है पूछा है। चलिए अब सवाल नंबर कितना देखते हैं 5 पे आइए, किस पर 5 पर। ध्यान दीजिए 5 पर क्या है आपका, 5 में आपका देखिए a बराबर दिया है, कितना दिया है a बराबर आपका है 1 -4 और कितना है 3 और b बराबर आपका दिया है b बराबर -1 2 और कितना 1, ये b है आपका निकालना है। क्या निकालना है आपका ab डैश बराबर b डैश और a डैश, यह निकालना है। क्या निकालना है ab का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। पहले हम लोग देखिए यही सिद्ध करना है। चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं LHS, क्या निकालेंगे LHS। ध्यान दीजिए पहले क्या है LHS में ab का डैश है, तो डैश तो डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, पहले हम लोग का निकालेंगे ab। जब आंसर आ जाएगा तो उसका हम लोग क्या कर देंगे डैश। चलिए a का मान लिख लेते हैं a का मान 1 -3 4 और कितना है 3 और b का मान कितना है, ध्यान दीजिए -1 2 1 है। अब क्या करना है गुणा करना है। चलिए करते हैं गुणा। कैसे होता है गुणा, ध्यान दीजिए होता कैसे है, ऐसे और ऐसे, इसमें करेंगे 1 1 क्या 1, इसी किस में करेंगे इसमें 1 दूनी 2 होगा, ध्यान दो। फिर 1 1 क्या 1, इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसी से इसमें करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसी से इसमें करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब किससे करना है, अब इससे करना है। इसमें पहले करेंगे, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब इसी से किस में करना है, इसमें करेंगे ना तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8। अब इसी से किस में करेंगे -4 हो गया। अब किससे करना है 3 से, किससे करना है 3 से। अब 3 से करेंगे तो इसमें करेंगे कितना -3 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें करेंगे तो बीच में लिखेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 1 क्या 3, ये आपका क्या आ गया AB आ गया, क्या आ गया AB। ये जो आया है आपका AB है, क्या है AB। अब इसी का डैश कर देंगे, जब डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ लिख लेते हैं आपका AB का डैश, किसका डैश AB का डैश। जो वैसे लाइन है इसको क्या कर देंगे खड़ा, क्या हो जाएगा -2 कितना है -1 2 और 1। फिर कौन सी ये लाइन कितना है 4 माइनस, देख लीजिए 4 -8 और -4। फिर कौन सी लाइन ये आपकी -3 6 और कितना 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया।
आपका क्या आ गया, ए बी का डैश, पहले हमने गुणा किया और फिर क्या किया, डैश निकाल दिया, हो गया। ये आपका LHS आ गया। अब देखते हैं RHS, ध्यान दीजिए RHS में आपका है क्या, RHS में है बी डैश और इंटू ए डैश। चलिए पहले बी डैश करते हैं, क्या करते हैं, बी डैश कैसे निकलता है, ऐसे है ना, इसका बी डैश निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए बी डैश निकालेंगे आपका, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, बी डैश आपका अगर बी डैश करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन क्या हो जाएगा, -1 2 और कितना 1 हो जाएगा। यहाँ ए भी डैश है, इसका भी डैश निकाल लीजिए, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे लाइन है तो कैसे हो जाएगी, ए ऐसे हो जाएगा। चलिए ऐसे आ गया आपका ए डैश, पहले बी डैश है, पहले बी -1 2 1 लिख दिए, फिर ए डैश है, ए डैश का मान कितना है 1 -4 और कितना है 3 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, गुणा, ध्यान दीजिए गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर माइनस है, क्या है -1, इसका गुणा करेंगे इसमें -1, फिर करेंगे इसमें माइनस प्लस, इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिए। अब इसी किस में करेंगे, इसमें 3 क्या 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिए। अब इसमें हो गया यहाँ माइनस, अब इससे करेंगे, इसमें करेंगे 2 1 क्या 2, यहाँ लिखा गया, फिर इसमें करेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, 4 दूनी 8, फिर कहाँ लिखा है यहाँ 2 तिहाई 6, फिर अब कैसे करना है, इससे करना है, किसमें, इसमें 1 1 क्या 1, फिर इसी से 4 1 क्या -4, फिर इसी से 4 तिहाई 1 तिया 3, 1 तिहाई 3, कौन दिक्कत। अब देखिए अगर देखेंगे आपका दोनों वही है, क्यों, यह देखिए यह बिंदु और ये बिंदु दोनों मैच कर रहा है, यानी RHS बराबर LHS और LHS बराबर RHS, समझ में आया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब सवाल नंबर अगले, ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब इसमें एक और है, एक आप खुद से सिद्ध करिएगा, समझ में आया। चलिए वो अपना खुद लगाइएगा, ये इसका दूसरा सवाल, हम पहला लगाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप कितना है, यहाँ a बराबर आपका मान दिया है, अगली सवाल है आपका a बराबर cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कितना है आपका साइन अल्फ़ा और क्या है cos अल्फ़ा, इतना दिया है तो मान दिया है, तो पहले डैश दिया है, a दिया है हल करने के लिए, a इंटू ए डैश बराबर i, और आई माने क्या होता है, तस्म का व्यू, आई का मान कितना होता है 2 अंक, देखिए 2 अंक वाला है, तो कितना होगा 1 0 0 1, यही होगा। चलिए यहाँ पे 2 चीज़ है, ए और ए डैश है, तो यानी पहले डैश निकाला जाएगा, इसका डैश निकालिए, डैश निकालेंगे तो क्या हो जाए, ई लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे cos अल्फ़ा, ये लाइन यहाँ पे आ जाए साइन अल्फ़ा, और ये लाइन कहाँ हो जाए, यहाँ साइन अल्फ़ा, और क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा। तो अब लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, इसमें है क्या आपका a और a डैश है, a माने a का मान लिखते हैं, a का मान पहले दिया कितना cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और कितना है साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ये a का मान है। अब a डैश का मान कहाँ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a डैश का मान कितना है cos अल्फ़ा और क्या है साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या है साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, इतना है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो, a का मान लिख दें यह, और इंटू ए डैश है, ए डैश का मान कहाँ से लिख दिए हैं, यहाँ से। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करिए, ध्यान से देखिए। अब गुणा होगा कैसे, ये LHS लग रहा है, क्या लग रहा है LHS। अब चलिए ध्यान से देखिए, क्या हो जाए, ये गुणा किससे होगा, इससे। चलिए करते हैं, गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, ध्यान से देखिए। अब इसमें करेंगे, इसमें तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ फिर होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें हो गया। अब कौन लाइन में हुए, यह लाइन में। काश से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगा, ध्यान दें। इससे गुणा किस में कर रहे हैं, इसमें,
इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू यहाँ का है कास अल्फा, इसमें हो गया। अब देखिए सेकेंड पंक्ति से गुणा कर दें, किससे, इसमें, पहले इसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यही है, चलिए एक मिनट, सॉरी एक छूट गया, इससे करेंगे ना, ध्यान दें, इससे किए यहाँ पर हुआ, इससे इसमें किए, फिर इससे आप इसमें कर दीजिए, प्लस अभी ये बचा है ना, इसमें यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब देखो ई लाइन क्लियर हो गई, अब यह लाइन पर आवा जाए, ई लाइन ध्यान दीजिए, यह लाइन का गुणा किससे होगा, इसमें पहले होगा, करिए, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब इससे किस में करेंगे, इसमें, तो ये दोनों प्लस है, तो साइन अल्फा और कास अल्फा। अब किस में करेंगे, इससे इस लाइन में करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है आगे, अब देखिए आपको याद होगा तो यहाँ पर होता क्या है, इसका मान कितना होता है 1, और ये कैंसिल हो गया 0, यह कैंसिल हो गया कितना 0, और इसका मान भी कितना होता है 1। समझ में आया। इस तरह है आपका ये क्या आ गया, आपका आई आ गया, क्या आ गया, आई। समझ में आया। इस तरह ये आपका सिद्ध हो गया। क्यों, कुछ नहीं करना था, डैश निकाल के फिर उसका मल्टीप्लाई करना था और आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है a बराबर आपका दिया है, कितना दिया है, a बराबर 1 माइनस 1 और कितना है 5, 1 0 1 माइनस 1 1 0, इतना है। कहा है सममित आव्यूह सिद्ध कीजिए एक सममित, यदि a बराबर a डैश, आव्यूह का होगा सममित होगा। क्या होगा, सममित। मतलब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिवर्त, तो आपका क्या आएगा, सममित। क्या आएगा, सममित। अगर आपका मूल आव्यूह और डैश निकालेंगे, दोनों बराबर है तो सममित, और यही चीज़ a बराबर माइनस a डैश हो गया तो क्या हो गया, विषमित। क्या हो जाएगा, विषमित। चलिए अब डैश निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, डैश। ये लाइन है ना, ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, सममित। ये लाइन यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, यहाँ कितना है 5, ध्यान दीजिए। दूसरा लिख देगा, 1 मिनट करिए, ये गलत लिखा गया है, मान गलत हो गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे a बराबर कौन सा है आपका, 7 का पहला, माइनस और इतना 5 है, माइनस 1 2 1 5 1 और कितना 3, सही है। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, डैश। तो जो ये लाइन है ये क्या हो जाएगी आपकी, सीधी है, 1 माइनस 1 और कितना 5, ये लाइन क्या हो जाएगी, सीधी, माइनस 1 2 और कितना 1। अब यह लाइन कितना आ जाएगी, 5 1 और 3। अगर देखेंगे तो दोनों का है, बराबर है। क्या है, बराबर, यानी आपका देखिए 5 यहाँ भी सब कुछ क्या है, सेम है। अर्थात a बराबर a डैश या a डैश बराबर a, ये क्या है आपका सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, सममित। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करना है, सिद्ध विषमित करना है। देखते हैं विषमित है कि नहीं। ध्यान दीजिए, यह 7 का पहला था, अब 7 का दूसरा, 7 का दूसरा, यहाँ पर 0 माइनस 1 1, 7 का दूसरा, 1 0 माइनस 1, इतना है, माइनस 1 1 और कितना है। चलिए अब ये आपका a है, कितना है a, हमें अब डैश निकालना है। क्या निकालना है, डैश। जब डैश निकालेंगे ये लाइन कैसी हो जाएगी, सीधा 0 1 माइनस 1। अब ये लाइन कैसे हो जाएगी, माइनस 1 0 और 1। ये लाइन कैसे हो जाएगी, 1 माइनस 1 और 0 हो गया। चलिए अब देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। यहाँ 0 है, जीरा देखा, माइनस 1, यहाँ का है प्लस, यहाँ का है माइनस, चिन्ह नहीं मिल रहा है।
तब इसमें ए डैश, अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये कहा जाएगा प्लस, ये कहा जाएगा माइनस, ये कहा जाएगा माइनस, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये कहा जाएगा प्लस, ये कहा जाएगा प्लस, ये कहा जाएगा माइनस और जीरो। अगर अब देखेंगे तो अब क्या है आपका बराबर, देखिए ये जीरो माइनस एक, एक यहाँ पे एक होगा, फिर जीरो देखो एक जीरो माइनस एक, एक जीरो माइनस एक, माइनस एक एक जीरो है ना, तो क्या हो गया ए डैश बराबर माइनस है यहाँ, ये किसका आ गया ए, यानी यह क्या है विषमित अवयव। कौन सा अवयव है विषमित। समझ में आया। चलिए ये सवाल 7 का दूसरा था, सममित और विषमित। चलिए देखते हैं अगला। अब कहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दीजिए 8 नंबर, 8 नंबर का पहले में है, 8 नंबर का है ए 6 5 7 इतना दिया है। कहा है सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश ऐसे दिया है एक सममित अवयव। कैसा अवयव सममित। इसमें कहा है ए है दिया है, ए डैश है ना, पहले ए डैश निकाला, ए डैश निकलवा तो कैसे हो जाए, ध्यान दो ई वाली लाइन कैसे हो जाए 1 5 और ये लाइन कैसे 6 7, ये क्या हो गया डैश, क्या हो गया डैश। हमें निकालना क्या है ए प्लस ए डैश। तो पहले ए का मान लिखते हैं, देखो ध्यान से ए दिया था, ए डैश निकाल लिए और इसका मान पूछा, इसको सममित सिद्ध करिए। क्या करिए सममित। तो चलिए सममित सिद्ध करते हैं। ध्यान दीजिए आपका ए कितना है 1 6 5 7 इतना हो गया, प्लस यहाँ ए डैश है, ए डैश कितना है 1 5 6 7, ये आपका हो गया ए डैश। अब जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा, जोड़े सीधा, देखिए सब प्लस ही है तो यह किससे जुड़ेगा इससे, 1 और 1 2, डायरेक्ट देखा ये किससे जुड़ेगा इससे 6 5 11, ये किससे जुड़ेगा इससे 6 5 11, ये किससे जुड़ेगा इससे, कितना हो गया 14 हो गया। अब इसका डैश निकाला ए प्लस ए ऐसे डैश है, इसका संपूर्ण का डैश, ये रिजल्ट आया इसका डैश, डैश निकालेंगे तो क्या होगा 2 11, ये लाइन कैसे थी ऐसे कर दिए, फिर इसको कर दिए 11 और कितना 14। देखेंगे तो दोनों का है बराबर, दोनों का है बराबर। आपका ए प्लस डैश और ए प्लस ए का डैश दोनों क्या है इक्वल है। देखो ये भी बराबर है, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, अतः ये क्या है सममित अवयव है। कैसा अवयव है सममित। ऐड किए, जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालें और परिवर्त में कोई बदलाव नहीं होता है तो क्या हो गया सममित। कैसा हो गया सममित। अब देखिए अगला का है सिद्ध कीजिए कि विषमित है। क्या है विषमित। इसी सवाल को विषमित सिद्ध करना है। 1 6 5 और कितना है 7 इतना है, ध्यान दो। अब इसमें पहले डैश निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए डैश, डैश निकाल कितना हो जाएगा, ई लाइन कैसे हो जाएगी सीधी और यह भी लाइन कितना हो जाएगी सीधी। हो गया। आपका दिया है कि a माइनस ए डैश ये सममित है, का सॉरी विषमित है। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो ए माने ये पूरा 6 7 5 नहीं यहाँ पर 1 है, 1 6 5 7 माइनस ए डैश 1 5 और कितना है 6 7 इतना है। देखते हैं घटाते हैं, ध्यान दो ये का है a माइनस ए डैश। चलिए डायरेक्ट है ना, घटा देखते हैं, डायरेक्ट देखा सीखा, 1 में से 1 गया 0 हो गया। 5 देखो 6 में से 5 जाए कितना बचे 1, 5 में से 6 जाए ना, छोटा में से बड़ा घटा था कितना है माइनस है, और 7 में 7 गए 0 आ गया आपका, ये आ गया आपका। ध्यान दीजिए अब a माइनस ए डैश आया है और हमें चाहिए इसका डैश निकालिए। क्या निकालिए डैश, क्योंकि हमें विषमित सिद्ध करना है। जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये लाइन कैसे हो जाएगी सीधी हो गया, यह लाइन भी क्या हो जाएगी सीधी हो गई। अब इसमें ले लेते हैं माइनस कामन। क्या कामन ले लीजिए माइनस, ध्यान दो। अब जब ये आपका है a माइनस ए डैश ये है, इसमें माइनस कामन लेंगे तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और ये जीरो। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका यह वैल्यू
और यह वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ क्या हो गया माइनस, यानी ये हो गया आपका a माइनस ए डैश बराबर, सॉरी यहाँ पर a डैश बराबर कितना है, ध्यान दो, a माइनस ए डैश का डैश माइनस है, ये क्या है आपका, ये यही है, तो क्या हो गया, और ये क्या है यह, तो क्या हो गया माइनस ए डैश, आगे आ गया माइनस ना, यानी क्या है विषमित अवयव। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन कितना है, एक बार स्लो पढ़िए, दोबारा आप देखिएगा तो वीडियो को स्पीड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला दिया है आपका वही है, ध्यान दीजिए a बराबर दिया है, कितना दिया है a बराबर 3 अंक का है 0 माइनस 1 b और a 0 माइनस c, फिर कितना है आपका b c 0 आपका कितना है a है। इसमें कहा है ज्ञात कीजिए, ऐसे 1/2 पूछा है a प्लस ए डैश ये पूछा है, और 1/2 पूछा है a माइनस ए डैश, यही आपका पूछा है कि ज्ञात कीजिए। चलिए कौन सा निकालें, प्लस हमेशा निकालते रहना, चलिए ये निकालते हैं, ठीक वैसे ही करना है, क्या करना है ये निकालते हैं, ध्यान दो। तो इसको निकालने के लिए जैसे पहले क्या करेंगे डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे डैश, क्योंकि उसमें डैश है, निकालिए डैश। तो डैश में क्या होता है, ये लाइन क्या हो जाए सीधा 0 a b, यह भी लाइन माइनस a 0 c, यह भी लाइन b माइनस c, और क्या हो गया 0 हो गया। चलिए ये डैश हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या है a माइनस बी, जो वैल्यू आएगा उसमें हम 1/2 से गुणा कर देंगे। चलिए पहले निकालते हैं हम यही, क्या निकालते हैं ध्यान से देखो, क्या a माइनस ए डैश निकालते हैं, ध्यान दो। चलिए पहले a पूरा लिख लेते हैं, ये कितना है यह पूरा लिख लें 0 माइनस ए और b, यहाँ कितना है a 0 और माइनस c, और ये कितना है b है c है और 0 माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डैश वाला a 0 a b, तो आप क्या 0 a b हो गया, माइनस a 0 c माइनस a 0 c, ये कितना है b माइनस c 0 b माइनस c, और कितना है 0 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए इसको मिटा दें, अच्छे से लिखा गया है ना, हाँ इसको मिटाते हैं, यही करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप क्या होगा ध्यान से देखिए, अब घटाते हैं, ध्यान दो। अब देखिए घटाएंगे जब ना, देखिए यह किससे घटेगा, इससे 0 में से 0, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, ये माइनस ए है, ऐसे माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस 2a हो गया। अब देखो ये b है b, तब b माइनस b कितना हो जाएगा 0, ये हो गया। अब देखिए इसको घटाते हैं, ध्यान दीजिए ये किससे घटेगा, इससे। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए है, माइनस ये वाला, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपका कितना हो जाएगा 2a, कितना हो गया 2a, यहाँ कितना है 0, और यहाँ कितना है 0 में से 0 गया, आपका 0 ही आएगा। यहाँ पर कितना है माइनस c है, माइनस c, और यह माइनस है और फिर माइनस, कितना हो गया माइनस 2c हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन हो गया, अब ये b है माइनस क्योंकि घटाया जा रहा है, b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या लिखा जाएगा 0। अब ध्यान दें क्या है c है, माइनस c, यहाँ भी माइनस है ना, क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया आपका 2c, कितना आ गया 2c, यहाँ पर 0 है 0, कितना आएगा 0 ही। ये जो आपका आया है ये a माइनस ए डैश आया है, क्या आया है a माइनस ए डैश। अब ध्यान दो यहाँ पे अगर 1/2 ऐसे कह देगा, a माइनस ए डैश का 1/2 आगे कह देगा तो का हो जाए यूँ 0 माइनस 2a 0 और माइनस 2c, यहाँ 0 2c और कितना 0, आगे कितना आ जाए 1/2, और 1/2 आएगा सब में गुणा होगा, क्या होगा सब में गुणा,
चलिए गुणा करते हैं, ध्यान द गुणा करवा न ए में देखो, पहले ए में गुणा करेंगे तो 0 1/2 कितना आएगा आपका, ए आपका 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें करिए, ये कितना है 1/2 गुणित -2a, 2 2 करिए कितना है -a। फिर इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/2 गुणित 2a, ई और ई कट गया, कितना बचा a। इसमें गुणा करेंगे 0 है कोई मतलब नहीं है, इसमें करेंगे कट जाएगा -c, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे फिर 2 कट जाएगा, कितना बचेगा c, यहाँ कितना 0, क्योंकि 0 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका ये मान हो गया, देखेंगे सेम वहीं आ गया कि नहीं। चलिए सेम नहीं आया, आपको ज्ञात करना था इसका मान, किसका मान निकालना था, इसका a माइनस ए डैश। पहले हम ए डैश निकाले, फिर घटा दिए, फिर 1/2 से क्या कर दीजिए, यहाँ भी गुणा इस तरफ भी गुणा, और गुणा करने पर क्या हो गया आपका ए आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर चलते हैं, सॉरी 10 नंबर, कितना नंबर 10। ध्यान दीजिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए आपका 10 नंबर में है, कह रहा है कि सममितों का योगफल और गुणनफल सिद्ध करिए। तो सममित का योगफल और गुणनफल, चलिए आपका सवाल लेते हैं 10 का पहला। 10 का कौन सा सवाल, पहला। a बराबर, मान लेते हैं a बराबर, तो 3 1 और 5 माइनस 1। तो देखिए कहा है कि निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में, सममित के लिए सममित कहा है ना, सममित a प्लस ए डैश और योगफल कितना p, इतना निकालेंगे, पहले इतना निकालेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे, दोनों बराबर है, सममित है और नहीं रहे, और ये सममित के लिए इतना निकालेंगे। मान लीजिए इतना बराबर p आता है, क्या आता है p, कोई वैल्यू आ गया, फिर p का डैश कर देंगे तो आपका सममित हो जाएगा। विषमित के लिए 1/2 यही होगा, a माइनस ए डैश बराबर मान लीजिए q है, तो क्या निकालेंगे q डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे q डैश। ये सममित का योगफल हुआ और ये सममित का विषमित का योगफल, ये सममित है और ये विषमित। चलिए देखते हैं, हम लोग एक निकालते हैं, कौन सा, ये वाला। तो पहले इसमें देखिए है क्या, हमें निकालना क्या है, निकालना ये है 1/2 a प्लस ए डैश। तो पहले डैश निकालते हैं, ध्यान दीजिए डैश कितना हो जाएगा, ऐसी लाइन है सीधा हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1, ऐसी लाइन थी ऐसे डैश। अब डैश जोड़ना है, क्या करना है, जोड़िए a प्लस ए डैश, जोड़ते हैं ध्यान दो, a का मान यहाँ प्लस डैश का मान यहाँ। चलो देखा जाए, a कितना बा 3 1 5 माइनस 1, डैश वाला 3 5 1 माइनस 1। ध्यान दो, इसको डायरेक्ट देखते हैं, देखो ध्यान से, a प्लस ए डैश। चलिए ये किससे जुड़े, 3 3 6, 1 और 5 6, 1 और 5 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा -2 आ गया आपका। ये आ गया आपका क्या, a प्लस बी आ गया, क्या आ गया a प्लस बी। अभी हमें निकालना क्या है, यहाँ पर a प्लस ए डैश है ना, यहाँ पर 1/2 कर दीजिए आगे, जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी हो जाएगा 6 6 6 माइनस 2। अब 1/2 का गुणा होगा तो यहाँ 3 हो जाए, 3 हो जाए, यहाँ कितना हो जाए, ध्यान दीजिए। अब आपका जो आया है यहाँ पर आएगा, ध्यान दीजिए यही चीज़ है, यहाँ पर 2 से गुणा करें कितना हो जाए 3, ध्यान दीजिए 3, यहाँ भी गुणा करेंगे 3 होगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, आपका आ गया। इतना बराबर आप मान लीजिए p, मान लीजिए क्या मान लीजिए p, यानी आपका आ गया वैल्यू कितना 3 3 3 माइनस 1 आ गया। अब इसी का निकालिए डैश, का निकालिए डैश। चलिए डैश, ये लाइन कैसे कर दीजिए सीधा 3 3, यह भी लाइन 3 माइनस 1। देखिए p बराबर p
डैश, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल। तो आपका क्या है, यह सममित है, क्या है, सममित। अब ठीक वैसे ही करना है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करेंगे, और विस्मित के लिए यहाँ आगे क्या आ जाएगा, माइनस, और आप हल कर लेंगे। समझ में आया। चलिए, ये सवाल नंबर कौन था, 10 था। कौन सा, 10 का। इसमें 3 अंक वाला है, 3 अंक वाला भी इसी तरह लगेगा, पहले जोड़ डैश निकलेगा, फिर क्या होगा, जोड़ होगा और घटाना। समझ में आया। चलिए, इसमें आपका अभ्यास 10 में 4 सवाल हैं, हमने एक बताई है और बाकी 3 आप लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, एकदम सेम सवाल हैं, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिए, फिर सवाल लगेंगे। 11 नंबर देखते हैं, कई नंबर, 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में दिया है ए तथा बी समान कोटि, कोटि मतलब ना 2x2 या 2x1, 3x3, दोनों की कोटि बराबर है, 2 आव्यूह है, ए आव्यूह और बी आव्यूह, समान कोटि के है, सॉरी कोटि के सममित है, सॉरी सममित दिया है, समान नहीं दिया है, सममित मतलब ए है बराबर ए डैश, या ए डैश बराबर ए, बी है बराबर बी डैश, यानी बी डैश बराबर बी। इस प्रकार का अगर रहेगा तो ये होता है सममित आव्यूह। कौन आव्यूह, सममित। तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक क्या है, कैसा आव्यूह है, यह इसको पता करना है, यह कैसा आव्यूह है। चलिए पता करते हैं, ध्यान दीजिए, इतना है, इसका डैश निकालते हैं, ध्यान दीजिए, इसका डैश का हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का डैश। जैसे निकालेंगे तो डैश बराबर सूत्र होता है, ध्यान दो, अगर ए माइनस बी का डैश, ध्यान दीजिए, तो हो जाता है बी डैश माइनस ए डैश, यानी ध्यान दो, बी डैश माइनस, सॉरी यहाँ पे सीधा सीधा होता है, क्या होता है, सीधा सीधा, ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का डैश और माइनस बी ए का डैश। डैश में देखा यहाँ 2 चीज़ है ना, तो यहाँ देखा ना, ये पूरा एक यक्स है, ई का है वाई, यह टाइप है, जैसे यक्स माइनस वाई का डैश बराबर यक्स डैश माइनस वाई डैश, इतना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे, और यह भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब अगला फिर सूत्र आता है कि ए और बी के पावर डैश है, तो पहले लिखा जाएगा बी डैश, फिर क्या लिखा जाए, ए डैश। ये कभी नहीं लिखा जाएगा ए डैश माइनस बी, ये लिखा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका सूत्र ए बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश। चलो देखा जाए तो क्या हो याद रहे, बी डैश और ए डैश, यहाँ का हो जाए पहले ए डैश और क्या हो जाए बी डैश, बाद में हो जाए, ध्यान दो, बी ए माने देखो बी डैश माने बी और ए डैश माने ए माइनस, अब यहाँ ए डैश माने ए और बी डैश माने बी, आ गया। लेकिन यहाँ पे माइनस कामन ले लीजिए, जैसे ही आप माइनस कामन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी इस साइड आ जाएगा और माइनस बी ए उस साइड। समझ में आया। देखिए वही चीज़ है, ए भी वही है, ए बी माइनस माइनस बी ए, आगे क्या लगा है, माइनस, सेम वही चीज़ है ना। तो ए बराबर माइनस ए डैश क्या होता है, विषमित आव्यूह। ये आपका कैसा आव्यूह है, यह एक विषमित आव्यूह है, यानी कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका ये कैसा है, विषमित आव्यूह। चलिए देखते हैं अब अंतिम सवाल, कौन सा, अंतिम। देखिए ए बराबर, अब देखिए 12 नंबर, कौन सा नंबर, 12, कितना दिया है आपका, ए बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा और क्या है, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और क्या है आपका, कास अल्फा, इतना दिया है। इसमें 2 चीज़ें दी हैं, क्या चीज़ें दिए हैं, 2। देखिए डैश भी दिया है, आप इसका डैश निकालिए तुरंत। अगर डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डैश, देखिए ये लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, कर दीजिए, तो कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये लाइन कहाँ हो जाएगी, ऐसे।
साइन अल्फा और का हो गया कास अल्फा, इतना आ गया ए डैश, कौन सा डैश। अब सवाल में लिखना है ए प्लस ए डैश बराबर क्या है आई, क्या हल करना है आई, और अल्फा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है अल्फा का। चलिए ध्यान से ए माने देखिए, अब इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर देखते हैं ए, चलिए इतना है, इधर देख लेते हैं जगह कम है। देखिए सवाल है आपका ए प्लस ए डैश बराबर कितना आई, यही है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यह क्या था आपका ए प्लस ये क्या है ए डैश, यहाँ लिख देते हैं कितना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ क्या है साइन अल्फा और क्या है कास अल्फा, बराबर देखा ए आपका ये था प्लस ए डैश आपका ए डैश है, बराबर यहाँ आई है ना, आई का मान क्या होता है 1 0 0 1, ये 2 अंक के लिए है। कितने अंक के लिए 2 अंक के लिए हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे फिर बराबर नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे बराबर है। चलिए जोड़ते हैं, ये किससे जुड़ेगा ध्यान दीजिए, ये किससे, इससे कास अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा ये क्या हो जाएगा, देखा ये का देखा इसे हो, ध्यान दो कास अल्फा और प्लस, अच्छा लिख लिया जाए एक बार, देखो कॉस अल्फा और क्या है साइन अल्फा प्लस ये लिखा है कितना कॉस अल्फा और ये माइनस बना तो यहाँ का हो जाए साइन अल्फा, यहाँ का बा माइनस साइन अल्फा और यहाँ का बा प्लस साइन अल्फा, यहाँ का है आपको कास अल्फा प्लस यहाँ का है कॉस अल्फा, बराबर कितना है 0 0 1, कितना है। चलो देखा जाए, देखा बहुत सरल बा, ध्यान दो कास अल्फा 2 कॉस अल्फा, ई और ई कट गया 0, ई और ई कट गया 0, यहाँ का है आपका देखो कास अल्फा ध्यान दीजिए तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना है 1 0 0 1। अब क्या होगा तुलना होगा, जो जिस स्थान पर है उसी से आप क्या करते हैं तुलना, यानी तुलना करना यानी मान निकालना, तुलना करेंगे ध्यान दीजिए और आपका फटाक से आंसर देखो, इससे तुलना किससे कर दीजिए, इसके यहाँ कितना है 2 कॉस अल्फा बराबर कितना है ये गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा 1/2 कॉस अल्फा, ये 1/2 में कई अंश मानो 60 अंश का, और 60 को रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा पाई/, 60 क्या 60 यानी कितना आ गया पाई/3, कॉस अल्फा बराबर पाई/3, अल्फा बराबर कितना आ गया पाई/3। समझ में आया। इसी तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।